फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है। विक्रांत नेरुला अकेले ही सुनसान ग्रैंडियस होटल में प्रवेश करते हैं। वह कमरा 3046 की ओर बढ़ता है और छत से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। सात दोस्त सैम, सम्राट, मधेश, अचिन, नील, नीना, सोनिया और मैगी विदेश जा रहे नील की विदाई का जश्न मनाने के लिए कई वर्षों के बाद एक स्थानीय पब में फिर से मिलते हैं। उन्हें एक परित्यक्त होटल के बारे में पता चलता है जो शुरू में आपराधिक रूप से पागल लोगों के लिए एक मानसिक आश्रय स्थल था, लेकिन आग में लगभग नष्ट हो गया था। खंडहरों को 5 सितारा होटल में नवीनीकृत किया गया। अफवाहों में कहा गया है कि होटल मालिक को शरण में रहने वाले एक कैदी के भूत ने आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया था। वे मुख्य दरवाजे से होटल में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताला बंद होने के कारण वे पिछले दरवाजे से प्रवेश करते हैं। नीना अजीब घटनाएं देखती है, लेकिन नील उसके दावों को खारिज कर देता है। उन्हें एक टीवी सेट मिलता है जिसमें कोई ट्रांसमिशन या पावर नहीं है। इसके बाद अचिंत और नील को एक आवाज सुनाई देती है, मरने में आपका स्वागत है। इसे मतिभ्रम समझकर नजरअंदाज करते हुए वे कक्ष 3046 की ओर बढ़ते हैं, जहां सैम मारा जाता है। समूह घबराहट में भाग जाता है और महसूस करता है कि वे होटल के अंदर फंस गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अचिंत और मधेश मोबाइल सिग्नल ढूंढने के लिए छत पर जाते हैं, लेकिन एक आत्मा मधेश को मार देती है। फिर एक महिला का भूत समूह को आतंकित कर देता है, जो सोनिया को अंधेरे में खींच लेता है। 3 लोगों के मरने के बाद शेष 4 को एक परित्यक्त जीप मिलती है, जिसका उपयोग वे भूतिया दृश्यों के बीच होटल से बाहर निकलने की कोशिश करने के लिए करते हैं। धुंध भरे इलाकों से ड्राइव करने के बाद समूह भाग जाता है, लेकिन पाता है कि वे कमरा 3046 के दरवाजे पर वापस आ गए हैं। उन्हें एहसास होता है कि भागने का एकमात्र तरीका सुबह होने तक जीवित रहना है। हालांकि सोनिया जल्द ही उनका सामना करती है, जिसे अचिंत और नील सोचते हैं कि यह भूत है, लेकिन रोते हुए सोनिया उन्हें बताती है कि यह वास्तव में वही है। समूह को पता चलता है कि जब होटल एक मानसिक आश्रय स्थल था, तो माया नाम की एक लड़की को उसके पूरे परिवार की हत्या करने के बाद भर्ती कराया गया था। माया हमेशा शैतान से शादी करने का दावा करती थी और अस्पताल में बहुत हिंसक हो जाती थी, यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी मार देती थी और आग लगने से सभी कैदी मर जाते थे। इस प्रकार समूह को एहसास होता है कि यह माया ही है जो उन्हें परेशान कर रही है। सोनिया यह जानने के लिए माया से संपर्क करने का प्रयास करती है कि वह क्या चाहती है। उसे माया का फोन आता है, जो कहती है कि वह उन सभी को मारना चाहती है और कुछ नहीं। बाद में माया की आत्मा सोनिया को मार देती है। नीना ने नील से समय पूछा, लेकिन उसे बताया गया कि यह वही समय है, सुबह 3:55 जो उसने होटल में प्रवेश करने के तुरंत बाद एक कमरे में घड़ी पर देखा था। यह मानते हुए कि यह एक अंतर्ज्ञान है, वे नीना की अतीन्द्रिय धारणा को समझने के लिए उसी कमरे में वापस जाने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें एक किताब मिलती है जिसमें असाधारण व्याख्याएं और अंधेरी आत्माओं की ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने का एक तरीका है। पुस्तक के मंत्रों की सहायता से उन्हें अतीत के दर्शन होते हैं। वे देखते हैं कि होटल एक मानसिक आश्रय स्थल था और उन्हें पता चला कि माया की आत्मा की ऊर्जा का स्रोत एक शोक मशीन में है। उन्होंने आतंक को खत्म करने के लिए इसे जलाने का फैसला किया। नील और मैगी किसी ज्वलनशील वस्तु की तलाश में रसोई में जाते हैं। मैगी एक महिला आत्मा को कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए देखती है। बाद में माया की आत्मा नील के रूप में प्रकट होकर मैगी को मार देती है। आत्मा द्वारा अचिंत का सिर काट दिया जाता है। केवल नील और नीना जीवित रह जाते हैं। नील मशीन को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा उसे एक कोठरी में खींच लेती है। आत्मा नीना को आतंकित करने लगती है। नीना आग लगाती है।
भूतिया प्रेतों और बाधाओं के बीच, और विक्रांत नरूला होटल के पिछले मालिक की आत्मा की मदद से वह माया की आत्मा को नष्ट करते हुए मशीन को जलाने में सफल हो जाती है। फिल्म भोर में होटल के प्रवेश द्वार खुलने और एकमात्र जीवित बची सदमे में डूबी नीना के बाहर घूमने के साथ समाप्त होती है। दानवा उन्हें एक किताब मिलती है जिसमें असाधारण व्याख्याएं और अंधेरी आत्माओं की ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने का एक तरीका है। पुस्तक के मंत्रों की सहायता से उन्हें अतीत के दर्शन होते हैं। वे देखते हैं कि होटल एक मानसिक आश्रय स्थल था और उन्हें पता चला कि माया की आत्मा की ऊर्जा का स्रोत एक शोक मशीन में है। उन्होंने आतंक को खत्म करने के लिए इसे जलाने का फैसला किया। नील और मैगी किसी ज्वलनशील वस्तु की तलाश में रसोई में जाते हैं। मैगी एक महिला आत्मा को कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए देखती है। बाद में माया की आत्मा नील के रूप में प्रकट होकर मैगी को मार देती है। आत्मा द्वारा अचिंत का सिर काट दिया जाता है। केवल नील और नीना जीवित रह जाते हैं। नील मशीन को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा उसे एक कोठरी में खींच लेती है। आत्मा नीना को आतंकित करने लगती है। नीना आग लगाती है। भूतिया प्रेतों और बाधाओं के बीच, और विक्रांत नरूला होटल के पिछले मालिक की आत्मा की मदद से वह माया की आत्मा को नष्ट करते हुए मशीन को जलाने में सफल हो जाती है। फिल्म भोर में होटल के प्रवेश द्वार खुलने और एकमात्र जीवित बची सदमे में डूबी नीना के बाहर घूमने के साथ समाप्त होती है।